अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि एसबीके सरदार बहादुर ख़ान वुमेन यूनिवर्सिटी जो टेस्टिंग सर्विस है, इसके टेस्ट है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारा और आप लोगों का जो साथ है वो इंशाल्लाह आगे तक ही कंटिन्यू रहेगा, आगे तक जारी रहेगा। जैसे कि शुरू में ही हमने आप लोगों से कहा था कि हमारा और आप लोगों का साथ उस वक्त तक रहेगा जब तक आप लोगों को अपने ऑर्डर्स हैं वो नहीं मिलते और आप लोग अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग है यानी जाए तैनाती पर जाकर अपना ज्वाइनिंग नहीं देते। वहाँ तक इंशाल्लाह हमारा और आप लोगों का जो साथ है वो जारी रहेगा। शुरू से लेकर टेस्ट तक का जो सफ़र है वो इतना मुश्किल नहीं था जितना आगे का जो सफ़र है वो मुश्किल होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2019 में जब सीटीएसपी का टेस्ट हुआ था, टेस्ट भी अच्छा हुआ, सिलेक्शंस भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आर्डर देने में उन्होंने बहुत टाइम लगाया है। एक ऐसा वक्त था जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल आर्डर ना देने का उन्होंने अंदिया दिया था, लेकिन फिर पूरे बलुचिस्तान से जितने भी पास कैंडिडेट्स थे वो सब जमा हो गए, कोयटा में एहतजाज हुआ, फिर आगे जाकर उनको आर्डर्स मिले। तो इट मीन्स कि जो पास है तो अभी भी आप लोगों ने ऐसे बैठना नहीं है, इंतज़ार नहीं करना, अभी भी आप लोगों को एक्टिव रहना है। अगर आप लोगों को आर्डर्स चाहिए, अगर आप लोगों को अपना हक चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को एक्टिव रहना है, इसके लिए आवाज़ उठाते रहना है। और इंशाल्लाह हमारा आवाज़ उन लोगों के साथ है जो काबिल हैं, जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया है, जिनका असल हकदार है। हम इंशाल्लाह उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आज के वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ आप लोगों के सवालात हैं, वो हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। ऐसे सवालात हैं जिनकी वजह से आप लोग परेशान हैं। पहला सवाल आप लोगों का ये है कि क्या प्रोफेशनल डिग्री अभी जमा हो सकता है? अगर किसी भी वजह से आपका प्रोफेशनल डिग्री जमा नहीं हुआ है, इस सवाल का भी इंशाल्लाह जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। मेरिट यूसी लिस्ट कैसे बनेगा ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिज़िकल एजुकेशन टीचर वालों के लिए एक अहम पैगाम है। कोयटा वालों का शुक्रिया। अगर किसी के स्लिप में यूनियन काउंसिल यूसी गलत लिखा है तो वो क्या करें? अगर किसी ने पेपर कोड नहीं लिखा है। और दूसरा, आखिर में आप लोगों का एक और सवाल भी है, बार बार आज मुझे सुबह से ही मैसेजेस आ रहे हैं, कोयटा के आंसर कीज़। तो वन बाय वन इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। पहला सवाल है कि क्या प्रोफेशनल डिग्री अभी जमा हो सकता है? तो इसका सिंपल सा आसान सा जवाब यही है कि जमा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, दूसरा सवाल आप लोगों के जहन में आएगा, कब और कैसे? जब रिज़ल्ट आएगा ईद के बाद, टेस्ट का जो रिज़ल्ट आएगा, अभी जो सिर्फ लिस्ट आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उसमें टेस्ट के मार्क्स होंगे और कुछ भी शामिल नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे ही रिज़ल्ट आए तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से अपना ये प्रोफेशनल डिग्री वाला जो काम है ये आप लोगों ने करना है, क्योंकि इसके बाद जो लिस्ट आएगा उसमें क्या होगा, आप लोगों के ABC वाला फार्मूला नहीं है, यानी टेस्ट के मार्क्स, बेसिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल डिग्री, इन तीनों को मिला के आप लोगों का एक लिस्ट बनेगा, फिर वो लिस्ट आ जाएगा, ठीक है? तो उस लिस्ट के आने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना प्रोफेशनल डिग्री ज़रूर सबमिट करना है। अगर आपने सबमिट किया हुआ है पहले से लेकिन आपके मार्क्स आपको नहीं मिले हैं तो इट मीन्स कि उनको आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है वो रिसीव नहीं हुआ है और आप एज अ नॉन प्रोफेशनल हो, तो आप लोगों ने भी ये अपना प्रोफेशनल डिग्री का मसला हल करना है, अदरवाइज़ आप शुमार हो जाओगे नॉन प्रोफेशनल्स में। दूसरा सवाल जो आप लोगों की तरफ से बार बार आ रहा है कि मेरिट लिस्ट, यूसी का जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगा? चलें मैं वो आप लोगों को एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये एक सीटीएसपी का यूसी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि एसबीके भी इसी तरीके से एक मेरिट लिस्ट है वो जारी कर देगा। इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट का हर यूनियन काउंसिल का अलग अलग एक मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है? रोल नंबर होता है, उसका नाम होता है, उसका फादर नेम और इसका सीटीएसपी मार्क्स। अब यहाँ पर होगा एसबीके मार्क्स, यानी एसबीके में आपने जितने मार्क्स लिए वो होगा। बेसिक मार्क्स, ठीक है, बेसिक यानी कि आपका क्वालिफिकेशन जो है उसके मार्क्स, और दूसरा है प्रोफेशनल डिग्री के मार्क्स, और आखिर में इन तीनों को टोटल जो एग्रीगेट है 100% वाला वो आपका बनेगा। और लास्ट में होगा रिमार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर आपका लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूसी मेरिट,
इट मीन्स कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए, इट डजेंट मीन कि आप सेलेक्ट हुए हो। अब बहुत से लोग हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट पर यूसी मेरिट लिस्ट, तो हम लोग समझते हैं कि भाई हम सेलेक्ट हो गए। नो, ठीक है। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो। अब इसमें शॉर्ट लिस्ट में वो सारे आते हैं जिनके नंबर 50 है या 50 से ज़्यादा है, वो सारे क्या होते हैं, यूसी मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सेलेक्टेड हो। अच्छा, यहाँ पर 50 से कम वाला आप देखें, यहाँ पर 49 एक बंदे नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट क्वालिफाइड। इट मीन्स कि ये बंदा फेल है। लेकिन एसबीके में भी अभी तक पासिंग मार्क्स है वो 50 ही है। अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, कोई तब्दीली नहीं हुई। ऐसे अफवाहें चल रही हैं, लेकिन अथेंटिक कोई भी न्यूज़ नहीं है कि वाकई जो पासिंग मार्क्स है वो 40, कोई बोलता है 40 किया गया है, कोई कहता है 35 किया है। तो मेरे ख्याल में इतना कम तो नहीं किया जाएगा जितना ये न्यूज़ गर्दिश कर रहा है। जिन उम्मीदवारों ने पीईटी फिज़िकल एजुकेशन टीचर का टेस्ट दिया था वो ये समझ रहे थे कि इसके लिए प्रोफेशनल डिग्री लाजमी नहीं है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है। इसके मुताबिक जो है, गलती से इस चीज़ को उन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन बहरहाल इसमें आई होप कि आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा होगा, स्पेशली पीईटी वाले। तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी जैसे कि बाकी पोस्टों के लिए प्रोफेशनल डिग्री है, इसी तरह पीएटी वालों का भी प्रोफेशनल डिग्री है। नेक्स्ट है कोयटा वालों का शुक्रिया। आप लोग भी हैरान हो गए होंगे, सर कोयटा वालों का शुक्रिया किस वजह से? तो भाई कोयटा वालों का शुक्रिया इस वजह से अदा करना चाहता हूँ। ग्रुप में मैंने एक वॉइस किया था कि क्योंकि नसीराबाद हो गया और जो रक्षान डिवीजन के कुछ टेस्ट थे, कुछ उम्मीदवारों का टेस्ट था वो नहीं हुआ था, यानी कि जो सीटीडी की टेस्ट की वजह से या किसी और टेस्ट की वजह से इनका टेस्ट नहीं हुआ था। अब मसला ये है कि उन काफ़ी उम्मीदवारों में के स्लिप्स में क्या था कि सेंटर मेंशन नहीं था। अब वो बेचारे परेशान थे कि हमारा टेस्ट जो सेंटर है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस लोकेशन, उनको एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था। वो बेचारे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे से तीसरी जगह जा रहे थे। तो उन्होंने हमारे साथ पर्सनली मैसेज किया कि सर हमारे साथ ये मसला है, तो काइंडली हमारा ये मसला सॉल्व कर दें। तो इसी वजह से मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया कि भाई जहाँ पर कोयटा में टेस्ट हो रहे हैं तो आप लोग काइंडली बराए मेहरबानी हमारे साथ लोकेशन शेयर करें कि कहाँ कहाँ पर कोयटा में किस किस जगह पर टेस्ट हो रहा है। तो कोयटा के बहुत से उम्मीदवारों ने, सीरियस बताऊं, इतने सारे मैसेजेस आए, इतने सारे उन्होंने स्लिप्स तक अपने भेज दिए कि सर ये सेंटर है और ये इसका लोकेशन है। कोयटा वालों का ये जज्बा काबिल तारीफ़ है। रियली लाइक इट्स, अप्रिशिएट इट यार। इतने सारे उन्होंने मैसेजेस भेजे कि सर ये लोकेशन है, ये एड्रेस है और यहाँ पर कोयटा में इस जगह पर टेस्ट हो रहा है। तो वो हमने ग्रुप में शेयर कर दिया, तो काफ़ी उम्मीदवारों को इस चीज़ में मदद मिला, वो आसानी से उस सेंटर तक पहुँच गए थे अपने। तो बहुत शुक्रिया कोयटा वालों का। फिर से एक और सवाल आप लोगों का जो बार बार आप लोग पूछ रहे होते हैं कि अगर किसी के स्लिप में यूनियन कौंसिल गलत है तो भाई क्या करें। यार एक तो मैं हैरान हूँ, हम लोग ना एक छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाते हैं। भाई मेरे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर यूनियन कौंसिल गलत लिखा है तो कोई मसला नहीं है। स्लिप के मुताबिक आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। स्लिप जस्ट एक एग्ज़ाम देने के लिए है, एक आप एग्ज़ाम सेंटर में इंटर होने का एक समझो आपका प्रूफ है। इसके मुताबिक आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। आपका उनके पास सारा डेटा महफूज होता है, आपका यूनियन कौंसिल, आपका लोकल, उसमें सब कुछ होता है। तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। अगर आपका यूनियन कौंसिल गलत लिखा है तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और दूसरा सवाल भी यही है आप लोगों का कि अगर किसी ने पेपर में कोड नहीं लिखा है तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनके पास आपका सब कुछ होता है, आप ऑलरेडी उनके पास कोड, एक जगह पे कोड पहले से लिखा होता है। तो एक जगह आपने नहीं लिखा है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब टेंशन वाली बात यह है कि आपके मार्क्स कितने लिए हैं आपने, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए हमें परेशान होना चाहिए उसके लिए हम परेशान नहीं होते, लेकिन जो दूसरी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। एक और सवाल आप लोगों का कि कोयटा के आंसर कीज़ कब आएंगे। तो मेरे भाई उम्मीद यही है कि आज रात
1-2 बजे तक आ जाएं। अगर आज रात नहीं आए तो कल सुबह इंशाल्लाह चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखें एसबीके का कुछ भी नहीं पता होता, कभी रात के 1-2 बजे आंसर कीज दे देता है, कभी सुबह 3-4 बजे देता है, तो कभी दिन को भी दे देता है। तो 100% इसका कोई कंफर्म टाइम नहीं होता, और चांसेस यही हैं कि कल सुबह तक इंशाल्लाह आ जाएं।